एस्ट्रो टॉक। हेलो दोस्तों, मैं हूं कल्पिता और आपके लिए लेकर आई हूं एक विशेष प्रोग्राम जिसका नाम है एस्ट्रो टॉक। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम बात करेंगे वास्तुशास्त्र के बारे में। आज हम देखेंगे कि वास्तुशास्त्र के हिसाब से हम हमारे घर के अंदर की चीजें किस तरह से रखें। इस पर हमें मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वो जिनका नाम तो आपने सुना ही होगा। हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध फेमस सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट सुरेश महाराज जी। मैं सुरेश महाराज आपकी जन्म पत्रिका के अंदर चंद्र के बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि चंद्र जिस ग्रह के साथ में बैठते हैं उसको उसी हिसाब से फल देते हैं। जैसे कि चंद्र राहु के साथ में बैठता है तो ग्रहण योग देता है। चंद्र अगर बुध के साथ में बैठता है तो चंद्र बुधादि योग होता है। चंद्र अगर गुरु के साथ में बैठते हैं तो गजकेसरी योग बनता है, और भी बहुत सी चीजें बनती है। मैं सुरेश जी को बहुत सालों से जानता हूँ और वो एक बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं और हमेशा मुझे उन्होंने सच कहा है। आपके कुंडली दोषों, मुश्किलों और भाग्य से संबंधित समस्याओं का निवारण करने के लिए अ स्पेशल प्रोग्राम ऑन एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रो टॉक विद वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट सुरेश महाराज जी। वेलकम टू एस्ट्रो टॉक महाराज जी। प्रणाम। नमस्कार महाराज जी, आज के एपिसोड में हम बात करेंगे वास्तुशास्त्र के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि अक्सर कहा जाता है कि हमारे घर की एंट्री जो है वो साउथ दिशा से नहीं होनी चाहिए, तो क्या ये सही है? ये बहुत बड़ा वहम है। और दिशाएं, 10 दिशाएं सब अच्छी होती है जी। कोई भी दिशा खराब नहीं होती है। अभी समझ लो कि ये मेरी बॉडी है जी ये वास्तु पुरुष है जी। अगर समझ लो कि मैं पैंट को अगर ऊपर से पहनूं तो गलत है। जी। सही है। तो आप अपने घर के हिसाब से जो घर का अंदर का ढांचा है वो आप वास्तु से बनाओ। चाहे दिशा आप साउथ वेस्ट से रखो, चाहे दिशा आप नॉर्थ ईस्ट से रखो। जी। अगर आपने नॉर्थ ईस्ट से एंट्री रख दी और घर में साउथ वेस्ट में किचन बना दिया तो खराब हो गया। जी। और अगर आपने साउथ वेस्ट से एंट्री रख ली और नॉर्थ ईस्ट में किचन बना लिया तो गलत हो गया। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, आप दिशा कोई भी रखो, एंट्री कोई भी रखो, जो अंदर का ढांचा है। जी। जैसे कि साउथ वेस्ट से एंट्री करी, साउथ वेस्ट में अपन ने बेडरूम बना लिया बाजू साइड में। जी। फिर बाद में अंदर का जो ढांचा है, नॉर्थ ईस्ट में भगवान और नॉर्थ ईस्ट में हॉल, साउथ ईस्ट में किचन, नॉर्थ वेस्ट में गेस्ट बेडरूम, जी। या साउथ वेस्ट के अंदर अपना खुद का ब्रह्म स्थान खाली, बाथरूम के अंदर जो कमोड भी रहता है जी। उसके लिए भी मैं वास्तु बताता हूँ आपको। जब अपन कमोड पे बैठते हैं तो उस शख्स का मुंह या तो ईस्ट होना चाहिए या नॉर्थ होना चाहिए। तो मेरा कहने का क्या मतलब है कि दिशा कोई भी रहो जी, जो अंदर का ढांचा है, जी, आदमी का फेस कैसा भी रहो, भगवान ने नाक उसी जगह बनाई है, आंख उसी जगह बनाई है, कान उसी जगह बनाए हैं। जी। ऐसा नहीं कि भाई मुंह यहाँ बना दिया है, कान आंख वो यहाँ बना दिया है, ये इंसान कर सकता है। जी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं हर बिल्डर को या हर आर्किटेक्ट को मैं यही समझाता हूं कि आप लोग एंट्री कुछ भी करो जी, चलेगा, क्योंकि एंट्री एक जगह से नहीं होती है, क्योंकि एक बिल्डिंग में 4 घर होते हैं। जी। तो वो 4 के हिसाब से फिर अलग अलग एंट्री हो जाती है। जी। एक नॉर्थ ईस्ट से हो जाती है, एक नॉर्थ वेस्ट से हो जाती है, एक साउथ वेस्ट से हो जाती है, एक नॉर्थ वेस्ट से हो जाती है। तो वो एंट्री जो है उसके हिसाब से बनेगी, ये तो तय ऑटोमेटिक ही है। तो मैं सबको यही बोलना चाहता हूँ कि अंदर का जो ढांचा है जी, वो आप वास्तु से बनाइए। जी। नॉर्थ ईस्ट की जगह आप भगवान का मंदिर बना के दे दीजिए, साउथ ईस्ट की जगह आप किचन बना दीजिए, नॉर्थ वेस्ट में गेस्ट रूम बना दीजिए, और
साउथ वेस्ट में बेडरूम बना दीजिए। जी। यही चीज होती है इसके अंदर। अंदर का ढांचा जो है वो वास्तु से होना चाहिए, जी बिल्कुल। तब कहीं जाके मैग्नेट थेरेपी, फेंग सुई, पिरामिड, ये सारी चीजें लागू होती है। जी। अगर मुझे बुखार आ गया है तो बुखार आ गया है, बुखार तो मेरी बॉडी को आया है। जी। जैसे वास्तु खराब घर का है तो उसमें अपन मैग्नेट थेरेपी करते हैं। तो अगर बॉडी खराब हो गई, बुखार आ गया, तो अपन इंजेक्शन लेते हैं तो अपन ठीक हो जाते हैं। वैसा ही वास्तु ठीक हो जाता है। जी। ये चीज है। ठीक का मतलब कम हो जाएगा। जी। 95% ठीक हो जाएगा, 5% आपको। महाराज जी, आपने भगवान का मंदिर बनाने की सही दिशा तो बता दी, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आजकल हम देखते हैं कि शहरों में जो घर होते हैं वहां पे कई जगह पे भगवान का जो मंदिर है वो हाइट पे बनाया जाता है, लेकिन हम जब पुराने जमाने के घर देखते थे तो भगवान का मंदिर ये जमीन पे होता था। तो कौन सा तरीका सही है? जमीन का मंदिर। जी। जमीन का मंदिर क्यों? क्योंकि वो अर्थ से जुड़ा हुआ है। जी। बंगले की बात बोल रहा हूं मैं। फ्लैट के अंदर ऊपर ही होता है। जी। क्योंकि वो जमीन से थोड़ी जुड़ा रहता है। हम्म। हाँ, थोड़ी पूजा करने में तकलीफ होती है, खड़े खड़े पूजा नहीं करना चाहिए। तो ठीक है, आप भगवान की पूजा करके फिर एक साइड नॉर्थ ईस्ट में जाके आप बैठ के ध्यान कर सकते जी। अगर आप बंगला बना रहे हो तो भगवान का मंदिर फिर जमीन पे ही बनता है, क्योंकि जी। अर्थ, जी जो एनर्जी वो जमीन से ही आती है। बिल्कुल। तो ये एक चीज बता रहा हूँ। जी। फ्लैट के अंदर कोई इतनी जगह नहीं है कि भाई पूरा का पूरा कमरा भगवान को दे दे। जी। ये आजकल कॉमन नहीं है। जी। जबकि खुद का बेडरूम बना लेते हैं लोग, खुद का सब कुछ कर लेते हैं। जी। और जिसके भरोसे जी रहे हैं उसको अपन लटका दे रहे हैं, तो ये भी गलत है। जी। लेकिन इंसान मजबूर है और भगवान सबको माफ करते रहता है। महाराज जी, अक्सर हमारे घर में जो बुजुर्ग गुजर जाते हैं उनकी तस्वीरें लगाई जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि वो तस्वीरें नहीं लगानी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि वो लगानी चाहिए। तो आपके हिसाब से क्या सही है? मैं ये कहता हूँ कि जब इंसान सोता है जी तो दक्षिण की तरफ सर रख के सोते हैं। बिल्कुल। ये वास्तुशास्त्र वाले समझाते हैं, ये अपने पुराने लोग समझाते हैं। जब आदमी मर जाता है तो उत्तर की तरफ सर रहता है और दक्षिण की तरफ पैर रहते हैं। तो आप फोटो कैसे लगाओगे? उत्तर की दीवार पे लगाओगे और वो दक्षिण की तरफ देखेगा। तो अपने बुजुर्गों की फोटो उत्तर की दीवार पे लगाओ। अच्छा। क्योंकि दक्षिण में राक्षस रहते हैं, तो अपने बुजुर्ग लोग उनको आने नहीं देते घर में। जी। कुछ पंडित लोग हैं जो कहते हैं कि आप उत्तर की दीवार के ऊपर दक्षिण की दीवार पे लगाओ, उत्तर की तरफ दिखाओ। ये थोड़ा गलत है जी मेरे हिसाब से। बाकी उनके हिसाब से सही है, और इसमें भी अपना अपना कभी कभी मत होता है। जी। जैसे कि रामायण है, वाल्मीकि जी ने अलग लिखी, तुलसीदास जी ने अलग लिखी। जी। ऐसा करते 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 कि रामानंद सागर ने पूरा ही पलटा ही कर दिया। फिर बाद में और दूसरे लोग आए, वो हनुमान जी को क्या क्या की बना दिए। तो वो एक अलग अलग अपने अपने मत होते हैं। जी। मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ, सब अपनी जगह सही है, सब अपनी जगह ज्ञानी है। जी बिल्कुल। महाराज जी, ये तो बुजुर्ग लोगों की फोटो की बात हो गई, लेकिन कई बार ऐसे भी कहा जाता है कि घर में घोड़ों की तस्वीर होना बहुत ही अच्छा होता है। तो क्या ये सही है? देखो, घोड़ों की तस्वीर होना बहुत जरूरी है या नहीं है। अगर समझ लो कि आपके घर में घोड़े भागते हुए हैं तो आपके घोड़े हमेशा भागते ही रहेंगे। आपके घोड़े कौन? आपके घर के मेंबर। जी। लेकिन वो किस दिशा में होना चाहिए? तो नॉर्थ वेस्ट की दीवार पे हमेशा भागते हुए घोड़ों की फोटो लगाते हैं। जी। रहना चाहिए। जी। नहीं लगाए तो भी कोई जरूरी नहीं है। घोड़े उड़े वहां पे, घोड़ों की जगह आप कुछ ना कुछ भगवान की फोटो लगा दो। जी। ये चीज मैं समझा रहा हूँ।
जी। घोड़े ऑफिस में लगा सकते हो। जी। जी। महाराज जी, आपने भगवान की फोटो की बात की, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि हमारा घर का जो एंट्रेंस होता है उसके ऊपर अगर गणेश जी की या फिर हनुमान जी की तस्वीर हो तो उससे हमारे घर में बरकत आती है, तो क्या ये सही है? नहीं, अगर घर की एंट्री के बाहर बाजू हनुमान जी होना चाहिए जी। और घर में देखते हुए गणेश जी होना चाहिए। क्योंकि मैंने ये सुना है जी। कि अगर गणेश जी की फोटो अगर आपने बाहर लगा दी तो वो ऑटोमेटिक आपके घर के द्वार पार हो गए। और ये भी सुना है कि गणेश जी के या कोई भी भगवान के पीठ पीछे दरिद्रता होती है। जी। पीठ कभी भी भगवान की नहीं दिखनी चाहिए। जी। तो भगवान गणेश के पीठ के पीछे दरिद्रता हो। जी। तो इसलिए घर के बाहर कभी भी आप भगवान की फोटो मत लगाओ। जी, बिल्कुल। जी। अगर आप संकट मोचन हनुमान की लगाते हो तो ठीक उसी के पीछे आप गणेश जी की घर में देखते हुए लगा सकते हो। महाराज जी, अक्सर हमारे जो मॉडर्न घर होते हैं उन्हें बहुत अच्छा दिखाने के लिए हम डेकोरेट करते हैं, उसके लिए अलग अलग रंग इस्तेमाल करते हैं, तो क्या इन रंगों की चॉइस भी वास्तु के हिसाब से होनी चाहिए? आपने कभी बारिश में इंद्रधनुष देखा? जी। रंग बिरंगी, जी। बहुत अच्छी लगती है। वैसा ही लोग अपने आजकल घरों में लेके आ जाते हैं जी। कि भाई पिंक कलर में बच्ची के कलर रूम में लगाऊं, पिंक और ब्लू में बेटे के कमरे में लगाऊं। समझ गए ना? जी। जेंट्स है तो उसके अंदर 3-4 कलर करूं, दीवार का साउथ वेस्ट का अलग दीवार, इसका अलग दीवार, इसका अलग दीवार। रंगों से फर्क तो पड़ता है। जी। और मेरे ख्याल से रंग बिरंगे घर नहीं होना चाहिए। कलर एक ही होना चाहिए। जी। हाफ वाइट। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप अलग अलग तरीके के रंग लगाओगे ना तो वो अलग अलग ऊर्जा देंगे आपको। अच्छा। जी। वो तो कभी अच्छा कभी खराब, कभी अच्छा कभी खराब। अगर एक ही रंग देंगे जी। तो हमेशा पॉजिटिव रहता है। जी। तो क्या ऑफ वाइट कलर हमें पॉजिटिविटी देता है? 100%। अच्छा। 100% देता है। जी। लेकिन आजकल के आर्किटेक्ट लोग हैं, जो इंटीरियर वाले लोग हैं, वो अलग अलग कर देते हैं। देखो आप बहुत से लोगों को देखो, आप घर में एकता रहती नहीं है। जी। जब कलर ही अलग अलग है तो एकता कहाँ से एक रहेगी? जी। क्योंकि वो एनर्जी तो वो रंग से भी मिलती है। बिल्कुल। तो वो ठीक है एक एड के लिए और एक आर्किटेक्ट के लिए, लेकिन मैं यही सलाह देता हूँ कि कोई भी कलर कराओ, एक ही कराओ। जैसे कि अभी मेरे पास, अच्छा हुआ आपने पूछ लिया मुझे जी। कि कनाडा से फोन आया मेरे पास। वो ओटवा में रहता है, कनाडा की राजधानी ओटवा है। जी। तो उसका वो घर बिक नहीं रहा था। तो मैं बोला यार तेरा घर मुझे वीडियो में दिखा। तो पूरा घर ब्लू था। तो मैं बोला इमीडिएटली इसको चेंज कर। बोले महाराज जी कौन सा कलर करूं? मैं क्या ऑफ वाइट कर। आप मानोगे नहीं, 1 रूम 2 रूम बने जब तक तो घर बिक गया। अरे वाह। ये एनर्जी होती है ऑफ वाइट की। जी। ब्लू शनि का कलर हो गया। तो शनि महाराज तो जहां पे भी बैठे सब। तो मेरा क्या कहने का मतलब है कि कलर ऑफ वाइट जी। वो ही सबसे अच्छा है। जी, बिल्कुल। आपको मालूम है पुराने घर में अपन चूना लगाते थे। जी। चूना ही क्यों लगाते थे भाई? चूना में कुछ दूसरा कलर डाल के लगा सकते थे ना, कि नहीं, चूना सफेद रहता है, ठंडा रहता है। जी। ये चीज। शनि का कलर ब्लू होता है, तो वैसे ही अलग अलग ग्रहों के अलग अलग कलर होते हैं। तो हमारा जो घर है, क्या हमारे ग्रह के हिसाब से हम उसका कलर दे सकते हैं? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। जी। कलर तो एक ही है, ऑफ वाइट। जी। जो घर को शीतल रखता है, जी। ठंडा रखता है,
और शनि का कलर ब्लू भी होता है, ब्लैक भी होता है। जी। तो मैं पहले ये भी बता दूं आपको हम्म। कि ब्लैक कलर राहु का भी होता है हम्म। और ग्रे कलर केतु का होता है। हम्म। आजकल मैंने देखा है जैसे कि मार्बल जी। ग्रे कलर के लोग लगाते हैं और घर का कलर भी ग्रे कलर करते हैं। जी। तो ग्रे कलर भी आप कर सकते हो हम्म। ऑफ व्हाइट के साथ में, जी। लेकिन ब्लू, ब्लैक, येलो ये नहीं चलेगा, जी। क्योंकि इन चीजों में हमेशा नेगेटिव एनर्जी रहती है। हम्म। जैसे कि ब्लैक कलर मैंने बताया कि राहु का होता है। जी। आप देखो कभी भी आपको अंधेरा जब दिखता है, जैसे कि कोई भी दीवार अपने को ब्लैक दिखती है हम्म। तो ऐसा लगता है कि जैसे अपने को डरा रही है। हम्म। रात हमेशा ब्लैक होती है, काली होती है। जी। तो रात को अपन कोई भी कुछ भी नहीं है, घर में भी अगर अकेले तो अपन डरते रहते हैं। जी। ये ब्लैक कलर है। हम्म। ब्लैक होल बोलते हैं अपन, जी। डर लगता है। जी। काली बिल्ली है, हम्म। उससे भी अपन डरते हैं। जी। या काला आदमी है, हम्म। उससे भी अपन डरते हैं। तो ब्लैक ही होता है। हम्म। फिर बाद में जो ब्लू कलर है हम्म। वो मैं शनि का है बोल के बताया मैं आपको। जी। ब्लू कलर जो रहता है हम्म। कुछ लोगों के लिए अच्छा भी होता है, हम्म। कुछ लोगों के लिए खराब भी रहता है। अच्छा। हाँ, ये जो मेन जो पॉजिटिव चीज कलर है जी। वो आपका हाफ व्हाइट है। जी। कुछ लोग क्या करते हैं भाई, बच्चे की कमरा देख के पिंक कलर कर देते हैं, जी। जैसे कि पिंक व्हाइट, या आसमान में तारे लगा देते हैं जी। उस छत पे। जी। वो भी ठीक है हम्म। क्योंकि बच्चे हैं, उनको पिंक चाहिए। हम्म। लेकिन पूरे घर में अगर आप पिंक करोगे ना हम्म। तो मामला नहीं जमेगा। अच्छा। वास्तु के हिसाब से दोष है। जी। अगर आपके बच्चे 12-13 साल के हो गए तो उस कलर को भी हाफ व्हाइट करना पड़ेगा। अच्छा, मतलब थोड़े समय जी। के लिए लगा सकते हैं। जी, थोड़े समय के लिए बच्चों के कमरे में। जी। या महाराज जी, आजकल के जो हमारे घर है, हम कई लोग उसी घर में, उस छोटे से घर में ही कई सारे पेड़ पौधे लगा देते हैं। तो क्या उनकी भी एक निश्चित दिशा होना जरूरी होता है? नहीं, मैंने जैसे कि गुलाब का फूल का झाड़ मैं बोलता हूँ कि मत लगाओ, और वो एलोवेरा का झाड़ मत लगाओ जिसमें कांटे रहते हैं, जी। वो मत लगाओ। जी। अगर आपने कांटे का झाड़ या आपकी भाषा में पौधा जी। वहां लगा दिए नॉर्थ ईस्ट में, तो कुछ न कुछ आपके बच्चों को तकलीफ आएगी। अच्छा जी। महाराज जी, पुराने जमाने के जो घर होते थे वहां पे घर के एंट्रेंस के सामने तुलसी माता होती थी, तुलसी वृंदावन होता था। तो आजकल के जो हमारे मॉडर्न घर है, जो बिल्डिंग्स होती है, तो वहां पे तुलसी माता को कहाँ पे रखना चाहिए? देखो, घर के सामने तो रख नहीं सकते। जी। तुलसी माता का स्थान होता है साउथ ईस्ट के जस्ट पीछे, जी। वहां लगाना चाहिए। जैसे कि आजकल बड़ी बड़ी विंडो होती है, जी। या उसको क्या बोलते हैं, बालकनी होती है, जी। तो आप वहां पे लगा सकते हो। महाराज जी, आजकल हम देखते हैं कि कई घर डुप्लेक्स बनते हैं, तो घर में सीढ़ियां होती है। तो घर में सीढ़ियां बनाते वक्त हमें किन चीजों का ध्यान रखना जरूरी होता है? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा मुझे। जी। और अभी मैं हैदराबाद गया था, वहां पे फॉर्च्यून एक 10-15 बिल्डिंगें बन रही है। जी। वहां मैंने वास्तु देखने के लिए गया था। वहां पे सबसे पहले मैंने सीढ़ियां गिनी थी। वो क्यों गिनी थी? क्योंकि पूरा परिवार ऊपर ही रहता है। अच्छा। डुप्लेक्स में पूरे कमरे डुप्लेक्स में बनते हैं, नीचे खाली हॉल रहता है, एक कमरा रहता है और किचन रहता है। फिर उनके जो मेन लोग हैं, हाँ, वो डुप्लेक्स में रहते हैं। अच्छा। ठीक है जी।
तो सीढ़ियां कभी भी एक ही में रहना चाहिए, जैसे कि 1 2 3, लाभ हानि लाभ। जी लाभ बोल के सीढ़ी पे पैर रखना, बाद में हानि आता है, बाद में लाभ बोल के चढ़ना, घर में घुसना। जी तो ये 3 हो गई। फिर लाभ लाभ हानि लाभ 5। जी तो इस हिसाब से कैलकुलेशन करके आप सीढ़ियां बनाना चाहिए। जब आप घर में आखिरी कदम रखते हो जी तो लाभ आना चाहिए। जी तो वो जब ही आएगा जब आप उसको एक ही में रखोगे। जी जैसे अभी आपके बुजुर्ग और सब अपने मम्मी पापा बोलते हैं कि कोई भी चीज एक ही में होना चाहिए। जी 2 होके 1 बच जाना उसको बोलते एक ही। जी 4 होके 1 बच जाना उसको बोलते एक ही। जी 6 होके 1 बच जाना उसको बोलते एक ही। जी तो कभी भी हर चीज को एक ही में गिनना चाहिए। जी फिर अगर आप डुप्लेक्स में जा रहे हो तो क्लॉकवाइज होना चाहिए। अच्छा कहीं कहीं एंटी क्लॉक बनी हुई रहती। जी तो एंटी क्लॉक का मतलब होता है कि आपके घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हमेशा खड़े रहते हैं। जी जैसे ही आप किसी पे जाते हो, बंगले पे चढ़ते हो जी या डुप्लेक्स में चढ़ते हो तो एक ही से चढ़ना चाहिए, जी घड़ियाल से चढ़ना चाहिए, जी। क्लॉकवाइज से चढ़ना चाहिए। मंदिर में परिक्रमा कैसे देते हैं अपन? क्लॉकवाइज। जी समझ गए? तो वो एक चीज होती है। तो सीढ़ियां हमेशा मैं यही कहता हूं कि एक ही से होनी चाहिए और क्लॉकवाइज होना चाहिए। महाराज जी, जैसे आपने सीढ़ियों के बारे में बताया, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या हमारे घर के जो अंदर के दरवाजे होते हैं उनका भी हमारे वास्तु पर, हमारी जिंदगी पर कुछ असर होता है? पूरा होता है। दरवाजे भी आप वास्तु से बनाना चाहिए। जी दरवाजे कभी भी बाहर तरफ नहीं खुलना चाहिए, अंदर की तरफ खुलना चाहिए। जी तो लोगों ने क्या कर दिया आजकल? स्लाइडिंग कर दिया। जी ठीक है। और दरवाजे भी कभी भी 8 नहीं रहना चाहिए, 7 रहना चाहिए, अच्छा 5 रहना चाहिए, 3 रहना चाहिए। जी जैसे खिड़कियां हैं, खिड़कियां भी ऐसे ही 7 5 3 जी इस हिसाब से बनती है। हर चीज घर में एक ही के हिसाब से बनती है। जी बोलते ना कि लड़का अच्छा है यार, लेकिन 19-20 है। लड़का बहुत ही अच्छा है, 21 है, बोलते एक ही है। जी तो हर चीज के अंदर जब एक ही आ गया, भगवान कभी भी बोलता है कि मैं एक ही हूं। जी तो हमेशा हर चीज एक ही का मतलब आखिरी में 1 बचना चाहिए। जी 1 नंबर जी हमेशा नंबर 1 होता है जी और वह हमेशा लाभ का होता है। जी तो सीढ़ी, खिड़कियां, दरवाजे, घर की एंट्री, ये सब अंदर की तरफ खुलना चाहिए। जी आप हमेशा चीज का ध्यान रखो। कोई भी चीज अगर बाहर खुलती है तो वो बाहर जाती है, अंदर खुलती है तो वो अंदर आती है। जी आप ऐसा दरवाजे को खोलोगे तो हवा अंदर गई। जी अगर आप ऐसा दरवाजे को खोलोगे तो रूम की हवा बाहर आ गई। जी तो एनर्जी पूरी बाहर आ गई। तो एनर्जी को कवर करने के लिए आपने देखा कि अपन कभी एक दरवाजा जोर से बंद करते हैं तो खिड़की में भी आवाज आती है जी और आगे के पीछे के दरवाजे में भी आवाज आती है। जी बिल्कुल। तो वो हवा का गतिमान है, जी वो पावर है। जी आप अगर तालियों को ऐसा ऐसा करोगे ना तो हवा आपकी तालियां पीछे करेगी। जी तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि कभी भी हर चीज को एक ही में लेके आना चाहिए। तो वास्तु हमेशा एक ही का होता है। जी चाहे दरवाजे रहो, चाहे सीढ़ियां रहो, चाहे विंडो रहो, जी यही चीज है। थैंक यू सो मच महाराज जी, अपनी बहुत ही अच्छी जानकारी दी। आप यहाँ पर आए, आपने अपना कीमती समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, नमस्कार, प्रणाम। तो दोस्तों, अब अपनी होस्ट को इजाजत दीजिए। फिर मुलाकात होगी एस्ट्रो टॉक के अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए। एस्ट्रो टॉक